दिलीप साहब का 90th बर्थडे है और हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत सायरा जी दिख रही है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल मैम, वेरी प्रिटी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम आज तो दिन ही ऐसा है कि मैं प्रिटी लगनी चाहिए ना, बिकॉज जी हाँ, इतनी खुशी है मेरे दिल में। और इस खुशी से ना भूख लग रही है ना कुछ, यूँ लगता है कि बस ये खुशी खुशी है दुनिया में। मेरे शौहर की सालगिरह है, तो मेरा दिल चाहता है कि बस अल्लाह मियाँ उनको सही सलामत रखे, पूरी तरह से खूब सेहतयाब करे। सेहतयाब का मतलब समझती हो? कि पूरी तरह से उनको सेहतमंद करे और लंबी उम्र करे उनकी। और अल्लाह ऐसा करे कि बस हमेशा मैं उनका साथ दूँ और उनके साथ रहूँ हर पल, इंशाअल्लाह। मैम बहुत ही खुशी हो रही है आप हमसे बात कर रहे हैं। अब तक का जो सफ़र रहा दिलीप साहब के साथ, उसे जब आप याद करती हैं तो किस तरह से याद करती हैं? वो सफ़र जो दिलीप साहब के साथ रहा है वो एक खुशगवार सफ़र रहा है, जो मैं बयान करने जाऊंगी तो एक किताब की तरह है। अब एक किताब पढ़ने के लिए कितना वक्त चाहिए। मैं यूं ही कहूँगी कि यूसुफ साहब मुझे मिल गए, दिलीप साहब मुझे मिल गए, तो अल्लाह के फ़ज़ल से मुझे सारी दुनिया मिल गई, मुझे हर खुशी हासिल हो गई। और जिस चीज़ से मैं बेहद मोहब्बत करती थी वो था मेरा फ़िल्म का कैरियर। एक बचपन से मेरी ज़िंदगी में दो ही शौक़ थे। एक ये था कि मैं रात को सोने से पहले दुआ करती थी कि या अल्लाह, आप प्लीज़ मुझको दुनिया की बेहतरीन मशहूर एक्ट्रेस बनाना, जैसे मेरी वालदा रही हैं नसीम बानो। आपने नसीम बानो का नाम सुना है? परी चेहरा नसीम बानो। तो एक वो ख्वाहिश थी और दूसरी ख्वाहिश अल्लाह से कहती थी, अल्लाह मुझे एक दिन मिसेस दिलीप कुमार बनाना। तो अल्लाह ने दोनों चीज़ें जो है ना वो ग्रांट कर दी और मेरी खुशियाँ जो हैं वो मुकम्मिल हो गई। उससे बढ़ के और दुनिया में और ज़िंदगी में और क्या चाहिए। और ये सफ़र यूँ खुशगवार रहा है कि दिलीप साहब और मैं जो है वो साथ साथ इस तरह चले हैं जैसे दो दोस्त होते हैं, जैसे दो कंपेनियन होते हैं। जब मेरी शादी उनसे हुई मैं बहुत छोटी उम्र की थी, बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया था। 3.5 साल मैंने फ़िल्मों में काम किया था। यूसुफ साहब भी माशाल्लाह से जवान एलिजिबल बैचलर थे इन हिज 40s। तो हम दोनों की शादी जब हुई है और ये जो साल बीते हैं एक साथ, वो यूँ लगता है जैसे दो इंसान जो है वो साथ साथ एक दूसरे का हाथ थाम के हम बड़े हुए हैं साथ में। यूसुफ साहब एंड आई हैव ग्रोन अप टुगेदर, यू नो, वी हैव ग्रोन अप टुगेदर। तो ये बड़ा एक खूबसूरत जर्नी रहा है ज़िंदगी का, एंड आई वुड नॉट चेंज इट फॉर एनीथिंग। हर शादी में उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे लम्हे होते हैं, बुरे लम्हे होते हैं। और जैसे मैंने कहा, कभी सब अच्छा है, कभी बहुत दुख है ज़िंदगी में। लेकिन जो दुख का वक्त होता है या ऐसी ऐसी बातें होती, ना समझी की बात, अफसोस की बातें होती, वो वक्त आप साथ में बिता के और उसको आप दोनों मिलके हल कर लें एक शादी में, तो फिर वो शादी जो है वो तो माशाल्लाह वो चलती ही जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। और आजकल मेरे ख़्याल से ये है कि मैं चाहूँगी, अगर बच्चे जैसे मुझसे पूछते हैं कि क्या राज है आपकी शादी जो है 40-45 बरस की शादी है, क्योंकि आजकल तो सुनते हैं यूँ शादी हुई और यूँ टूटी, इस तरह से, जो शायद हमेशा ही रहा होगा। लेकिन बात ये है कि एक दूसरे के लिए अपनी गलतियाँ निभाने के लिए, सुधारने के लिए एक सब्र होना चाहिए। सब्र का मतलब पेशेंस होना चाहिए एक दूसरे को निभाने के लिए। बात बात में जो है अगर आप कहोगे तो तलाक तलाक, एंड बात बात में कहोगे आई कांट पुट अप विद इट, तो वो शादी क्या शादी रहेगी। एक दूसरे को सोचने समझने में, संभलने में, और एक दूसरे से मिजाज जो है सोच का लुत्फ़ उठाने से, एक दूसरे के लिए कुछ करने से बहुत मज़ा आता है शादी में। कुछ मैं आपके लिए करूं जो आपको पसंद है, कुछ आप मेरे लिए करें जो मुझे पसंद है, मिल के हाथ मिला के चलें आगे, कदम बढ़ा के चलें। मेरी शादी ऐसी रही है, बहुत बहुत अच्छा सफ़र रहा है।